नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में बुलडोजर एक्शन का मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। नगर थाना क्षेत्र के शबनम होटल के पीछे की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित महबूब आलम का आरोप है कि पुरखों की खतियानी और मौरूसी जमीन है, जिसका मुकदमा पहले से कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद प्रशासन ने बिना नोटिस दिए उनकी बाउंड्री को जेसीबी से तोड़ दिया। महबूब का दावा है कि दक्षिण हिस्से के 3 कट्ठा 18 धूर पर उनकी वैध बाउंड्री थी और जमाबंदी भी उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है। पीड़ित के अधिवक्ता आलोक तिवारी ने बताया कि 2 दिसंबर को DCLR कार्यालय में सुनवाई तय थी, लेकिन उसके पहले ही कार्रवाई कर दी गई। अब महबूब आलम ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की है। मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है और जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें एक पिटिशनर आए हमारे पास, जिनका जमीन था, जिन पर उनका एक पक्का बाउंड्री वॉल बना हुआ था और एक कमरा बना हुआ था। उसको इलीगल तरीके से SDO ने और CO और कुछ पुलिस पर्सनल मिल करके उसको तोड़ा है, बुलडोज किया। वो आए हमारे पास कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने उसके रिगार्डिंग एक रीट पिटिशन को फाइल किया है। और उसमें जो है दिखाया, जब सारा रिकॉर्ड चेक किया तो वो उनकी ज़मीन थी, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, जिस पे डिमोलिशन का काम CO SDO और पुलिस पर्सनल ने मिल करके किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी हमने माननीय न्यायालय के लिए रीट पिटिशन में लगाया है। अब चूंकि मामला माननीय न्यायालय में है, अब वो देखा जाएगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि उनको पावर नहीं है SDO को या CO को कि बिना कोई प्रोसीडिंग चला ऐसे किसी का घर पर, किसी का दीवार को, किसी के पोजीशन को आप ऐसे फोर्सफुली ले ले अपने हाथ में। अच्छा, कुछ नोटिस वगैरह दिया गया था क्या पहले तोड़ने से? अभी तक तो जैसा पिटिशनर ने बताया कि उन्हें ना कोई नोटिस मिला था, ना कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था। इवन उस पर कुछ लोकल लैंड ग्रैबर्स जो थे, जो उस रीट पिटिशन में पार्टी बनाया गया, अपोजिट पार्टी बनाए गए हैं, वो जो है वो कोशिश किए थे कि अलग अलग सेल डीड से उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए म्यूटेशन के लिए गए थे CO के पास, जहाँ पे विद ऑब्जेक्शन वो रिजेक्ट हुआ और वो बार बार गए। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वो बार बार CO के पास गए और बार बार उनका म्यूटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। एक ही प्रॉपर्टी के लिए 4 अलग अलग लोग म्यूटेशन पिटिशन फाइल करते हैं और 4 अलग अलग सेल डीड पे और अलग अलग डेट पे, जबकि CO के बाद उनको अपील में DCLR के पास जाना चाहिए था, कलेक्टर के पास जाना चाहिए था, जो भी प्रोसेस था उसके थ्रू आना चाहिए था, तो वो बार बार वहीं गए। इससे ये साबित होता है कि वहाँ लोकल लैंड ग्रैबर्स का उस ज़मीन पर नज़र था और ये एक्ट जो कहीं ना कहीं CO SDO का जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर के किया गया। अच्छा, SDO के द्वारा ये भी एक जानकारी मिली है कि पहले डिग्री भी दी गई है 44 के मामले में। 144 में जो दोनों पार्टी में, खैर 144 का प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था, दोनों को रोका गया था कुछ दिन के लिए। बाद में जो है कि दोनों अपने अपने कब्जे में कायम थे, दोनों नहीं एक ही पार्टी कब्जे में कायम थे। बाकी दूसरा पार्टी का ना कोई क्लेम है, ना कोई उनके पास कोई जेन्युइन वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है। आगे क्या इन पे कानूनी कार्रवाई होगी? आगे तो हम लोग उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए SDO पे, CO पे और जो भी पुलिस पर्सनल और जो भी वहाँ पे लोग शामिल थे इस इलीगल डिमोलिशन में, उन सभी पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने के लिए हमने प्रे किया है। और दूसरा प्रे किया है कि जो डिमोलिशन हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है वो उनको कंपनसेट किया। जिले के व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट पर मंगलवार को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं की मांग थी कि मुंसिफ कोर्ट भवन के प्रस्तावित पुनर्निर्माण के चलते उनके बैठने की व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विरोध की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं से संवाद किया। उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी और आश्वस्त कराया कि उनकी मांगों को न्यायालय प्रशासन व संबंधित उच्च अधिकारियों के सामने तुरंत उठाया जाएगा। वरीय अधिवक्ताओं ने बताया कि लगभग 250 अधिवक्ता मुंसिफ कोर्ट परिसर में ही बैठकर काम करते थे। अब भवन टूटने और निर्माण बोर्ड लग जाने के बाद उन्हें बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं बची है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा।
उसका गांव थाना क्षेत्र के सलेमपट्टी गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां ट्रेन से कटकर एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि महिला का शरीर कई टुकड़ों में बट गया। घटना की जानकारी मिलते ही थावे जीआरपी और उसका गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुटे, लेकिन किसी ने महिला की पहचान नहीं की। पीले रंग का सूट और काले रंग की नकाब पहनने इस महिला की पहचान पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम ने रिपोर्ट तैयार की। पुलिस फिलहाल ये जांच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या किसी हादसे में महिला ट्रेन से गिर गई है। सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और पुलिस पहचान व घटना की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक, तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। थावे थाना क्षेत्र के पैठानपट्टी बाजार में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को जोरदार धक्का मार दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान उसी गांव के अशरफ अली के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे मॉडल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अशरफ अली बाजार में किसी काम से आया था और सड़क किनारे खड़े होकर लोगों से बातचीत कर रहा था। तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंदते हुए धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक मौके पर ही लहूलुहान हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर से घर लौट रहे एक मजदूर को नशा खुरानी गिरोह ने निशाना बनाकर लूट लिया। गुरुवार को मजदूर थावे जंक्शन पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जहां जीआरपी की टीम ने उसे देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव निवासी राजकिशोर पांडे के रूप में हुई है। उसका इलाज मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। परिजनों के मुताबिक राजकिशोर एक मिल की फैक्ट्री में काम करते थे और छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान नशा खुरानी गिरोह के सदस्यों ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर करीब 10,000 रुपए, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया। बेहोशी की हालत में भी थावे स्टेशन पर पड़े मिले। पहचान होने के बाद जीआरपी ने परिजनों को सूचना दी, जो अस्पताल पहुंचकर इलाज में सहयोग कर रही हैं। घटना के बाद थावे जीआरपी सतर्क हो गई है। पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित थावे प्रखंड को नगर निगम का दर्जा देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सदर विधायक सुभाष सिंह ने नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर थावे प्रखंड और आसपास की घनी आबादी वाली पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने की औपचारिक अनुशंसा की। विधायक का कहना है कि थावे क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और बढ़ती आबादी के अनुसार विकास कार्यों का दायरा भी बढ़ाना जरूरी है। विधायक ने थावे बाजार, थावे मंदिर परिसर और समीप के गांवों को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल थावे मंदिर में रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी बड़ी समस्या है। नगर निगम बनने से मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे में सुधार संभव होगा। स्थानीय लोगों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि थावे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र बन चुका है, लेकिन योजनाबद्ध विकास न होने से कई समस्याएं बनी हुई हैं। नगर निगम का दर्जा मिलने पर सड़क, नाली, लाइट, पेयजल व कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में तेजी आएगी। अब निगाहें नगर विकास विभाग पर है कि इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया जाता है। थावे बस स्टैंड पर कपड़ा व्यवसायी रामेश्वर प्रसाद के साथ हुई मारपीट की घटना ने क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर विधायक सुभाष सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी गुरुवार को व्यवसायी से मिलने उनकी दुकान पहुंचे। उन्होंने विस्तृत रूप से पूरे मामले की जानकारी ली और पीड़ित को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विधायक सुभाष सिंह ने कहा कि व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी हाल में असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर सदर विदेशी टोला मुखिया मनीष गुप्ता, दीपक गुप्ता, प्रिंस गुप्ता सहित थावे बाजार के कई व्यवसायी मौजूद रहे। व्यवसायियों ने स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
नगर थाना क्षेत्र के कररिया स्थित जिंदबाबा के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बैलगाड़ी में बंधे 2 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बैलगाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बैल घटनास्थल पर ही ढेर हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति का जायजा लिया और ट्रक को जब्त कर लिया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़क पर निगरानी बढ़ाने और भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित कराने की मांग की है। समराली सभा कक्ष गोपालगंज में बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, निर्माणाधीन पंचायत भवनों की गुणवत्ता और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पंचायत भवनों में घटिया सामग्री की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जाँच टीम गठित करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अंचल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नए बस स्टैंड के लिए भूमि चयन, स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी और जल नल योजना की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी विभागों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा गया। बैठक का समापन जिलाधिकारी ने पारदर्शिता और जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संदेश के साथ किया। गोपालगंज जिला कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला सह फल, फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन उत्साहपूर्वक शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने बताया कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को नवीन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी हर वर्ष आयोजित की जाती है। मेले में आधुनिक कृषि यंत्रों, फल फूल और सब्जियों की विविध प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही जीवंत मॉडल भी प्रस्तुत किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को नवीन तकनीकों की जानकारी देते हुए उत्पाद बढ़ाने के सुझाव दिए। कार्यक्रम में कृषि विभाग, आत्मा परियोजना, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियंत्रण सहित सभी प्रखंडों के पदाधिकारी, तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वय और बड़ी संख्या में किसान सलाहकार मौजूद रहे। मेला किसानों को आधुनिक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध हो रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।